एक तरफ तो सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी की है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की संक्रमण को लेकर संजीदा नहीं दिखाई दे रहा। बरेली जिला अस्पताल में कोविड प्रोटोकॉल जैसी कोई चीज दूर दूर तक नजर नहीं आई। जिला अस्पताल की ओपीडी में मंगलवार को लंबी लाइन देखने को मिली। आलम यह था कि भीड़ में लोग एक के ऊपर एक चढ़े दिखाई दिए। जाहिर है कि इस तरह की स्थिति खुले तौर पर कोरोना संक्रमण को दावत दे सकती है। गेट पर सैनिटाइजर लगाने और मास्क चेकिंग की केवल खानापूर्ति की जा रही है। जिला अस्पताल के एडीएसआईसी डॉक्टर सुबोध शर्मा का कहना है कि ओपीडी में मास्क की चेकिंग जारी है। जिला अस्पताल में मरीजों की ज्यादा भीड़ रही, लेकिन कोरोना से रोकथाम के लिए लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हालांकि इस जागरूकता का लोगों पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं और अब पिछले वर्ष जैसी लगभग हालत हो चुकी है, तो उसको देखते हुए हमने आईसी का पूरा इंतजाम किया हुआ है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमारा काम कर रहा है और ओपीडी में हमने एक एंट्री एक एग्जिट पॉइंट बनाया है। एंट्री पे मास्क चेक हो रहा है, उसको हाथ को सैनिटाइज कराया जा रहा है और अंदर उनकी प्रॉपर डिस्टेंसिंग की कोशिश की जा रही है आपस में। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर महानगर टीम ने भाजपा का स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दोपहर के समय पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ, जिसमें भाजपा महानगर प्रभारी और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान समेत महानगर अध्यक्ष डॉक्टर केएम अरोड़ा और महापौर डॉक्टर उमेश गौतम खास तौर से मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं ने भाजपा के संघर्ष और उपलब्धियों पर चर्चा की। आज भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है। आज के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी तथा विचार परिवार में जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसे अपने बुजुर्ग और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए हम लोग अपने को गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने अपनी पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया है। शाम को यहाँ दीप प्रज्वलन महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के द्वारा होगा। आज हमने अपनी विकास यात्रा को लोगों तक जानकारी देने का काम किया है और लोगों के बीच में जा रहा हूं। और हमने जो अपनी पार्टी के हमारे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो जनता के सम्मान के और विकास के लिए काम हुए हैं, जो देश के उत्थान के लिए काम हुए हैं, वो हम लोगों तक ले जा रहे हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय पर पंचायत चुनाव को लेकर जिलाध्यक्ष की अगुवाई में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से जिनको टिकट दिया गया है, उन्हें जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार कोरोना को लेकर संजीदगी नहीं बरत रही है। जहाँ चुनाव कराने होते हैं वहाँ कोरोना नहीं होता, बाकी जगह पर कोरोना का भय दिखाया जाता है। इस दौरान जिलाध्यक्ष अशफाक सकलैनी, पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन, जिला प्रभारी जितेंद्र कश्यप समेत जिला प्रवक्ता राज शर्मा मौजूद रहे। पंचायत चुनाव को लेके हम बहुत जिम्मेदारी के साथ, संजीदगी के साथ हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी हमने समर्थन दिया है, उसको हम लोग जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, ज़िला के, प्रदेश के और ब्लॉक के, उन सभी लोगों के बीच जो है तैयारी को लेकर बैठक थी और हम लोगों ने एक लंबे समय के बाद अपने पंचायत में जो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव है, इसमें हमने अपना समर्थन दिया, अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और हमारी सोच है कि जो प्रदेश की स्थिति है, जो बेहाल है, चाहे बेरोज़गारी का मामला हो, चाहे जो बढ़ती महंगाई का मामला हो, चाहे आए दिन लॉ एंड ऑर्डर में जो लगातार आप देख रहे हत्याएं हो रही है वो मामला हो, चाहे हर चीज़ की महंगाई का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेके हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच। हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम इस चुनाव के माध्यम से हम गाँव तक, टोला तक, कस्बा तक, हर जगह पहुँच करके कांग्रेस की जो विचार है, जो सोच है, उसको भी आगे बढ़ाने काम करेंगे। साथ ही साथ जो त्रिस्तरीय पंचायत, जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी इसके जनक थे। कहीं ना कहीं उनकी सोच, उनके विचार को जो आज इनको जो एक अपना पूरी तरीके से जो पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए, आज वो लागू नहीं है। इसके माध्यम से भी हमारी कोशिश रही कि आने वाले दिन में पूर्ण तरीके से उनको हक और अधिकार मिले। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर, तैयारी को लेकर हम लोगों की बैठक थी।
लंबे समय से बरेली कॉलेज बरेली के अस्थायी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को अस्थायी कर्मचारियों ने अपने शोषण के खिलाफ प्रचारक को ज्ञापन दिया। इस मौके पर कर्मचारियों ने बताया कि वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर जब कर्मचारी आंदोलनरत थे तब मांगे माने जाने को लेकर समझौता हुआ था। समझौते के तहत कर्मचारियों को साइकिल स्टैंड की जिम्मेदारी दी गई थी। कॉलेज प्रबंधन ने पैसे के अभाव का हवाला देकर एजेंसी को हटाया था, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन ने अभी तक कर्मचारियों के EPF और ESI जैसी स्वीकृत मांगों पर 2 सालों में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है। वहीं अब कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य का घेराव किया। महाविद्यालय में आए दिन जो किया जा रहा है वो हमारी कोई भी जो सेवा शर्तें थी, जो हमारा समझौता हुआ था स्ट्राइक के दौरान, उसको पालन नहीं किया जा रहा है। ना तो साहब हमारा 6 माह में वेतन बढ़ना चाहिए, न्यूनतम वेतन के जो नियम है शासनादेश के अनुसार वो नहीं बढ़ाया गया है, और ना हम लोगों को EPF का पैसा कहाँ जा रहा है उसका कोई रिकॉर्ड यहाँ दिया गया है, ना कोई कॉपी दी गई है, ना पासबुक दी गई है। तो हम बड़ा परेशान है। महाविद्यालय हमसे काम तो ले रहा है लेकिन हमारे ओर ना तो सोच रहा है। हम लोग 92 दिन से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और हमको परमानेंट करने के लिए ना तो बरेली के जिलाधिकारी ही सुन रहे हैं और ना सब सरकार सुन रही है, और उल्टे पंचायत चुनाव में तो हमारी ड्यूटी लगा दी जा रही है। हम कहते हैं अच्छा है आपने हमारी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाई, हमें तो कहीं लगा दीजिए, हम आपका काम करेंगे। हम काम करने के लिए महाविद्यालय का काम करेंगे, सरकार का भी काम करेंगे, लेकिन साहब कम से कम पक्का तो करिए। और जब तक पक्का नहीं कर पा रहे हैं, हमें जब तक इस बरेली कॉलेज को आप विश्वविद्यालय नहीं बना पा रहे हैं, तब तक कम से कम जो चीजें हमें मिलनी चाहिए श्रम कानून के अंतर्गत जो आपने मानी है, और बरेली में ही श्रम मंत्री हैं माननीय संतोष गंगवार, तो बड़े शर्म की बात है साहब, बरेली कॉलेज में ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं। इनके 2-3 जो है EPF इनका है, ग्रेचुटी है, और इन्होंने कुछ जैसे कोई आदमी बीमार है उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो काम चल रहा है, थोड़ा डिले हो गया है। ड्यूटियों को लेकर के कर रहे थे, वो जिला पंचायत में ड्यूटी लगाई है, क्या मामला? नहीं, ड्यूटी का तो ये है भाई कि हमसे तो वो लिस्ट मांगते हैं बेटा कि आप क्या कौन कौन क्लास 3 या क्लास 4 में एम्प्लॉइज हैं। हम एक लिस्ट बनाते हैं परमानेंट की और एक टेम्पररी की, वो हमने वहाँ भेज दी। अब उसके बाद ड्यूटी तो वहाँ से लगेगी, और उस ड्यूटी में मेरा कोई वो नहीं है। अगर इनको कोई आपत्ति है शासन से मिलने, ये कह रहे थे कि आपको हम लेटर भेजेंगे, मैं उनका लेटर को शासन भेज दूँ, उसमें मेरा कोई रूल नहीं है। किन मांगों को लेकर क्या काम कर रहे थे? मांगे क्या थी? मांगे इनकी बेटे EPF में थोड़ा सा इनको ये चाहिए, EPF तो कट रहा है, इनको चाहिए कि पासबुक मिल जाए। हमने EPF वालों से बात करी थी, उन्होंने कहा पासबुक नहीं मिलेगी, और इनके पास इनके हर के उसके मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर उसका हर महीने डिटेल आती है, मगर ये उससे संतुष्ट नहीं है। ये चाह रहे हैं कि लिखा हुआ कंसोलिडेटेड मिल जाए, उसकी कोशिश करते हैं, अगर कोई व्यवस्था हो जाएगी तो वो दे देंगे। मगर ये बात निश्चित है कि जितनी कटौती होती है उसका हर बार इनके मोबाइल पे डिटेल आता है। बरेली में ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी SSP कार्यालय पहुंचे और आरोप लगाया कि पिछले 3 दिन से जंक्शन परिसर में ऑटो चालक से अवैध वसूली की जा रही है। स्टैंड के नाम पर 30 रुपए प्रति ऑटो वसूला जाता है। ऑटो चालक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने अवैध वसूली का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। अब पीड़ित ऑटो चालकों ने SSP से मिलकर आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। मामला आज का ये है कि 11 बजे के टाइम पर मैं जब पहुंचा हूं जंक्शन, तो वहाँ पर जो है रसीद काट रहे थे रोड पर। जो रसीद पहले पार्किंग की चलती थी वही रसीद आज काट रहे हैं। अब पहले पार्किंग में चलती थी वो रसीद, अब ठेका वगैरह ख़त्म हो गया। जनवरी में पिछली साल हुआ था 2019 में और 2020 का, तो अब जो है ठेका नहीं है कोई भी। और उसके बावजूद भी ठेका भी होता किसी पार्किंग का होता है, लेकिन वहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है। जो कोतवाली का सेक्टर है GRP से अलग, रेलवे का सर्कुलेटिंग एरिया से अलग रोड जो चल रहा है, रोड पर उगाई कर रहे हैं, मंदिर तक रोड पर उगाई कर रहे हैं। तो संजू नामक व्यक्ति है, एक चौबारी के रहने वाले हैं, ठीक है, तो वो अवैध उगाई कर रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ में जो है उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन है, मैंने कहा मैं ऑटो चलाता हूँ और मैं जो है इसी बात के लिए आपको पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने जो है तुरंत मेरे ऊपर मुँह पर हाथ चला दिया, झापड़ मार दिया। तो मैंने उनके हाथ को रोका, मैंने कहा ये गलत तरीका है, आप ये बताओ पहले गलत तरीके से काट रहे हो। मैं अभी जो है तमाम जो है और अधिकारियों को इस बात से जानकारी कराऊंगा। तो मैंने फ़ोन मिलाया, तब वो तुरंत भाग गए वहाँ से, वो खिसक लिए। आज अभी नहीं बैठे हैं, GRP थाने की तरफ चले गए। आज क्या मांग करी है आपने? आज हमने SP सिटी महोदय को अभी अपनी जो प्रार्थना पत्र दिया है SSP महोदय को कि जो उक्त प्रकरण है उसमें जो है तत्काल इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, गाली गलौज मारपीट की और अवैध उगाई की, क्योंकि इस तरह से ऑटो चालकों को जो है रंगदारी जो वसूली है बंद होनी चाहिए तत्काल।
बरेली की थाना केवलड़िया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नकली जहरीली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले 2 कैन में भरा 150 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट बरामद हुआ। वहीं टाटा इंडिगो कार समेत अन्य साजो सामान भी मिला। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। केवलड़िया के अंतर्गत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 150 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट बरामद की गई है। साथ ही साथ QR कोड्स, रैपर्स, बोतलें और जो शराब बनाते हैं उसको बोतल में भर के बेचने की सारी सामग्री है वो बरामद की गई है। और एक अभियुक्त वो फरार है, उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के द्वारा इसमें धारा 273 आबकारी अधिनियम और 467, 468, 471 और अन्य IPC की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अन्य अभियुक्त जो है उनको गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा है। बरेली की थाना हाफिजगंज पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 150 पेटी हिमाचल मेड विस्की बरामद की। पुलिस को कुल 7,200 क्वार्टर मिले हैं। बरामद शराब की कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस की माने तो इस शराब का इस्तेमाल आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते अवैध शराब के वितरण और बिक्री के लिए किया जाना था। बरेली की किला पुलिस ने प्रतिबंधित अवैध चाइनीज मांझी की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अवैध चाइनीज मांझी की कुल 630 चरखियां बरामद की। पुलिस की माने तो आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि चाइनीज मांझी की मांग बढ़ने के कारण देसी मांझी की आड़ में इसे सप्लाई किया करते थे। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के द्वारा अपराधियों को धरपकड़ का एक अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत में सहायक पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय एवं इंस्पेक्टर किला एवं उनकी टीम के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। जिसके अंतर्गत अवैध चाइनीज मांझी की तस्करी करने वाले एक गिरोह को चौकी क्षेत्र सराय से गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार है, दोनों को जेल भेज दिया गया है और 630 चरखी यानी कि 10 पेटी जो अवैध चाइनीज मांझा वो बरामद हुआ है। इसके लिए जो हमने थाना किला पे एक मुकदमा पंजीकृत किया, जिसमें 420 और 15 NG एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अन्य विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। उनके द्वारा यह बताया गया कि आजकल चाइनीज मांझे की डिमांड बढ़ गई, जिसके चलते वो चाइनीज मांझा को सप्लाई कर रहे हैं देसी मांझा के रूप में। और हम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि और कौन कौन व्यक्ति जो है इस गिरोह में शामिल है और इस तरीके का अवैध चाइनीज मांझा की तस्करी कर रहा है, उसको भी हम जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे।